Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Today we will be discussing about pancreas. Pancreas एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि ये पेंक्रियाटिक जूस भी सिक्रीट कर रहा होता है और हार्मोनल सिक्रीशंस भी होती हैं इसकी। पेंक्रियास जो होता है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ लाई कर रहा होता है ऑलमोस्ट, मतलब ये कि इसकी पोस्टीरियर सरफेस पर अगर हम देखें तो वहाँ पर हमें वेसल्स मिल सकती हैं, मतलब वीन और लार्ज वीन्स एंड लार्ज आर्टरीज मिल सकती हैं, लेकिन डक्ट्स मिल सकती हैं, लेकिन कोई ख़ास ऑर्गन नहीं प्रेजेंट। ठीक है, और इसका जो लेवल होता है ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होता है, और ये लेवल जो इसका होता है वो होता है लंबर वर्टिब्रास L1, L2 एंड L3। इसके साइज़ और शेप की बात करें तो ये रिटॉर्ड शेप का होता है। रिटॉर्ड की शेप आई विल ऐड ओवर हेयर। अब इसके जो अगर हम बात करें कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो राइट से लेफ्ट अगर हम बात करें तो ये सबसे पहले इसका हेड आ जाता है। हेड के लोअर लेफ्ट तरफ एक प्रोसेस है जो कि फर्दर लेफ्ट की तरफ एक्सटेंड कर रहा होता है, दिस इज़ द अनसिनेट प्रोसेस। उसके बाद इसकी नेक आ जाती है, फिर बॉडी आ जाती है, और फिर टेल ऑफ द पेंक्रियाज आ जाती है। अगर यू हैव अ प्रिटी गुड कॉन्सेप्ट ऑफ द लेसर सैक, तो ये आपको नज़र आ रहा है कि स्टमक जो है यहाँ पर उन्होंने काटा हुआ है ताकि हम पेंक्रियाज को देख सकें। तो स्टमक अगर यहाँ पर प्रेजेंट हो, तो फॉर एग्जांपल दिस इज़ द स्टमक, तो स्टमक के ऊपर से 2 लेयर्स आ रही होती हैं हमारे पास, वो इस तरह स्टमक को रैप करती हैं, फिर नीचे जाके फिर उन्होंने वापस इस तरह मुड़ना होता है। अब जो लेयर आई थी और जब लेयर मुड़ी है वापस, तो इन दोनों के दरमियान जो होगा एक हमारे पास गैप सा होता है जिसे हम लेसर सैक कहते हैं। तो वो ये बता रहे हैं कि वो जो लेसर सैक है वो स्टमक की पोस्टीरियर सरफेस को और पेंक्रियाज के एंटीरियर सरफेस को सेपरेट कर रही होती है। ठीक है, हेड जो होता है उसका एक सुपीरियर बॉर्डर होता है, यहाँ पर ऑलमोस्ट उसका सुपीरियर बॉर्डर होगा, डेडेनम के पीछे ये उसका इन्फीरियर बॉर्डर है, और ये इसका राइट लेटरल बॉर्डर है। इसके लोअर लेफ्ट सरफेस से एक प्रोसेस निकल रहा होता है जो कि फर्दर लेफ्ट की तरफ एक्सटेंड कर रहा होता है, दैट इज़ द अनसिनेट प्रोसेस। अब हम बात करते हैं इसके रिलेशंस की। 3 बॉर्डर्स आ जाते हैं ना, तो एक हमारे पास है सुपीरियर बॉर्डर जो ऑलमोस्ट ओवर हेयर होगा। ठीक है, सुपीरियर बॉर्डर जो होता है ये रिलेट कर रहा होता है विद द सुपीरियर पेंक्रियाटिक और डोडेनल आर्टरी। सुपीरियर पेंक्रियाटिक डोडेनल आर्टरी है, ये एक एंटीरियर भी होती है और एक पोस्टीरियर भी होती है। तो सुपीरियर पेंक्रियाटिक और डोडेनल आर्टरी हम देखा कि ये रिलेट कर रही है विद द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द हेड ऑफ पेंक्रियाज। ठीक है, ये एंटीरियर है और ये पोस्टीरियर है। फिर आ जाता है इसका इन्फीरियर बॉर्डर। इन्फीरियर बॉर्डर की तरफ अगर हम देखें तो ये है इन्फीरियर पेंक्रियाटिक और डोडेनल आर्टरी। इन्फीरियर पेंक्रियाटिक और डोडेनल आर्टरी जो होती है ये भी एंटीरियर होती है और पोस्टीरियर होती है। ठीक है, इन्फीरियर जो इसका बॉर्डर है वो इन्फीरियर पेंक्रियाटिक और डोडेनल आर्टरी के साथ साथ इन्फीरियर बॉर्डर जो है वो रिलेट कर रहा होता है विद द थर्ड पार्ट ऑफ द डोडेनम। फिर बात आ जाती है इसके राइट लेटरल बॉर्डर की। ठीक है, राइट लेटरल बॉर्डर ये रिलेट कर रहा होता है सेकंड पार्ट ऑफ द डोडेनम के साथ, और साथ ही साथ ये जो सुपीरियर पेंक्रियाटिक और डोडेनल आर्टरीज़ हैं और जो इन्फीरियर पेंक्रियाटिक और डोडेनल आर्टरीज़ हैं वो इस रीजन में आकर, इस पार्ट में आकर एनास्टमोज कर रही होती हैं। ठीक है, इसके अलावा बाइल डक्ट यहाँ पर टर्मिनेट कर रही होती है। तो ये तीनों चीज़ें हैं जो कि राइट लेटरल बॉर्डर ऑफ द पेंक्रियाज के साथ रिलेट कर रही होती हैं। बाइल डक्ट हो गया, एनास्टमोसिस हो गया और डोडेनम हो गई। इन्फीरियर बॉर्डर के साथ डोडेनम थी और इन्फीरियर वेसल्स थी, और सुपीरियर बॉर्डर के साथ सुपीरियर वेसल्स थी। फिर आ जाती है बात इसके सरफेसेस की। अच्छा, अब हमने देखनी है इसके सरफेसेस के रिलेशन। इसकी एक एंटीरियर सरफेस होती है और एक पोस्टीरियर सरफेस होती है। हेड की ही हम बात कर रहे हैं। अब हमने हेड की एंटीरियर सरफेस के रिलेशन देखने हैं फ्रॉम अबव डाउनवर्ड। सबसे पहले आ जाता है फर्स्ट पार्ट ऑफ द डोडेनम। ठीक है, डोडेनम का फर्स्ट पार्ट सबसे पहले इसके साथ हेड पर सबसे ऊपर प्रेजेंट है। उसके बाद इस वाली रीजन में हमारे पास ट्रांसवर्स कोलॉन आ रही होती है। ये हम देख सकते हैं कि ट्रांसवर्स कोलॉन इसी रीजन के अंदर आ रही है। फर्दर अनदर डायग्राम के ट्रांसवर्स कोलॉन इस रीजन में आ रही होती है। ठीक है, उसके बाद क्या चीज़ आ रही होती है, उसके बाद आ रही होती है जेजेनम। यहाँ पर ये जेजेनम फिर प्रेजेंट होती है, लेकिन जेजेनम सेपरेट हुई होती है फ्रॉम द पेंक्रियाज वाया पेरिटोनियम। ठीक है, डायफ्राम देखें हम तो ये है ना हमारे पास पेंक्रियाज, तो यहाँ पर ये डायफ्राम है। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा अंदाज़ा करना चाहें कि किस तरह राइट क्रेस्ट के साथ ये रिलेटेड होता है, तो हम इसके लिए डायफ्राम को देख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर दिस इज़ द राइट क्लास ऑफ डायफ्राम, और ये यहाँ पर से इस तरह डायफ्राम है कंप्लीट, दरमियान में सेंट्रल टेंडन है। तो जो राइट क्लास ऑफ द डायफ्राम होता है ये रिलेटेड होता है टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द हेड ऑफ पेंक्रियास। ठीक है, फिर अब हमने नेक डिस्कस करनी है। अगेन हमारे पास यही वाली डायग्राम है नेक की। अगर हम बात करें तो नेक का पेंक्रियास एक स्लाइटली कंस्ट्रक्टेड सा रीजन होता है, और इसकी भी 2 सरफेस होती हैं, एंटीरियर सरफेस और एक पोस्टीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस की अगर हम बात करें, जिससे हमने पहले बात की कि लेसर सैक प्रेजेंट होती है बिटवीन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्टमक एंड द एंटीरियर सरफेस ऑफ द पेंक्रियाज। ठीक है, तो एंटीरियर सरफेस ऑफ द नेक ऑफ पेंक्रियाज इज़ रिलेटेड टू द पेरिटोनियम, जो कि कवर कर रही होगी पोस्टीरियर वॉल ऑफ लेसर सैक। ठीक है, और जो इसकी
साथ ही साथ एंटीरियरली जो बाइलारस ऑफ द स्टमक है वो भी रिलेट कर रहा होगा विद द नेक ऑफ पेंक्रियाज। पोस्टीरियर सरफेस की बात करें तो पोस्टीरियर सरफेस में ये सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन है जो हम देख सकते हैं, जो कि नेक ऑफ पेंक्रियाज के पोस्टीरियरली प्रेजेंट है। साथ ही साथ जो पोर्टल वेन है वो बिगिन कर रही होती है जस्ट बिहाइंड द नेक ऑफ द पेंक्रियाज, जिसकी हमने बात स्प्लीन के एंड पे भी की थी। फिर आ जाता है बॉडी ऑफ पेंक्रियाज। जो नेक होती है ना वो कॉन्स्ट्रिक्टेड सा रीजन होता है, उससे पीछे हेड होता है और फिर बॉडी स्टार्ट होती है। बॉडी जब स्टार्ट होती है ना तो यहाँ पर एक आउटवर्ड्स ही हम कह सकते हैं एलिवेशन टाइप प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम ट्यूबर और मेंटेल कह रहे होते हैं। हेड की बात करें ना, सॉरी बॉडी की बात करें ना, तो बॉडी में 3 सर्फेसेस और 3 ही बॉर्डर आ जाते हैं। अगर हम देखेंगे ये बॉडी है तो ये बॉडी की इंटीरियर बॉर्डर है, ये सुपीरियर बॉर्डर है और ये इंफीरियर बॉर्डर है। इसी तरह इसकी 3 सर्फेसेस होती हैं। इंटीरियर सर्फेस होती है वो कनकेव होती है, और फिर इसकी एक पोस्टीरियर सरफेस होती है और एक इंफीरियर सरफेस होती है, ठीक है। अब जो इसकी इंटीरियर बॉर्डर है उसके साथ हमें पता है कि ये बॉडी ऑफ पेंक्रियाज है ना, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट ट्रांसवर्स कोलॉन प्रेजेंट होता है। तो ट्रांसवर्स मीज़ोकोलॉन को अटैचमेंट चाहिए ऊपर से, तो यहाँ पर अटैचमेंट मिल रही होगी ट्रांसवर्स मीज़ोकोलॉन को, ठीक है। अब इसकी सुपीरियर सरफेस आ जाती है। सुपीरियर सरफेस पर बॉडी ऑफ पेंक्रियाज रिलेट कर रही होती है सीलिक ट्रंक के साथ, जिससे एक स्प्लेनिक आर्टरी निकल के जा रही होती है टुवर्ड्स द लेफ्ट और एक हेपेटिक आर्टरी निकल के जा रही होती है टुवर्ड्स द राइट। इंफीरियर सरफेस पर बॉडी ऑफ पेंक्रियाज की राइट साइड पर सुपीरियर मेजेंटेरिक वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, सुपीरियर मेजेंटेरिक वेसल्स। उसके बाद इसकी सर्फेसेस की बात करें तो इंटीरियर सरफेस पर बॉडी के पेरिटोनियम प्रेजेंट होती है, लेसर सैग प्रेजेंट होता है, ठीक है। पोस्टीरियर सरफेस की बात करें तो पोस्टीरियर सरफेस जो होती है वो इट्स नॉट कवर्ड बाय पेरिटोनियम, बल्कि उसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं। ये बॉडी ऑफ पेंक्रियाज है तो इसके पीछे हमारे पास सबसे पहले तो अयोटा प्रेजेंट होगा। अयोटा के अंदर से सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी निकल रही होगी, जिस तरह हम वो प्रोजेक्ट फॉरवर्ड कर रही होती है, और फिर वो यहाँ इसके पीछे से वो निकल के फिर यहाँ पर से हमें नज़र आ रही है। अयोटा पीछे है और इसका जो सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी का ओरिजिन है वो भी इसके पीछे हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा लेफ्ट क्रेस्ट ऑफ द डायफ्राम बॉडी के साथ रिलेटेड होगा। राइट क्रेस्ट ऑफ द डायफ्राम हमने पहले पढ़ा था, बॉडी ऑफ पेंक्रियाज के साथ लेफ्ट क्रेस्ट ऑफ द डायफ्राम रिलेटेड होगा। इसके अलावा लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, लेफ्ट किडनी, जो लेफ्ट रीनल वेसल्स होंगी वो, और स्प्लेनिक वेन, ठीक है। ये जो इसके पोस्टीरियर रिलेशन है ना वो टू सम एक्सटेंट हम इस डायग्राम से क्लियरली देख सकते हैं, स्पेशली अयोटा और उसके जो सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी निकल रही है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है इसकी इंफीरियर सरफेस। इंफीरियर सरफेस पर अगर हम देखें तो सबसे पहले जेजिनल फ्लेक्चर आ जाता है। जेजिनम ख़त्म हो रही है और जेजिनम शुरू हो रही है। जेजिनम की कॉइल्स होंगी, ठीक है, और साथ ही साथ लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्चर होगा। तो ये वैसा वाली सारी चीज़ें जो कि इंफीरियर सरफेस ऑफ द पेंक्रियाज के साथ रिलेट कर रही हैं। उसके बाद टेल ऑफ पेंक्रियाज आ जाती है। टेल ऑफ पेंक्रियाज बेसिकली लीनो रीनल लिगामेंट या स्प्लीनो रीनल लिगामेंट के अंदर लाई कर रही होती है अलॉन्ग विद द स्प्लीनिक वेसल्स, ठीक है। और जो टेल होती है बेसिकली जो स्प्लीन का गैस्ट्रिक पार्ट है, स्प्लीन का वो पार्ट जो कि विसरल सरफेस हम कह सकते हैं, गैस्ट्रिक पार्ट बेसिकली उसके साथ इन कॉन्टेक्ट आ रही होती है। और बेसिकली टेल जो होती है वहाँ पर एक पेंक्रियाटिक इंप्रेशन भी लीव कर रही होती है, टेल ऑफ पेंक्रियाज। लास्ट थिंग अबाउट द पेंक्रियाज इज द डक्ट ऑफ पेंक्रियाज। मेन पेंक्रियाटिक डक्ट होती है जो कि पोस्टीरियर सरफेस ऑफ पेंक्रियाज पर लाई कर रही होती है, और टेल पर ये शुरू होती है और फिर ये राइट की तरफ रन करती है। नेक वाले रीजन में ये बेंड करती है और उसके बाद ये यहाँ पर बाइल डक्ट के साथ पहले मिलती है और उसके बाद ये जो हिपेटो पेंक्रियाटिक एम्प्यूला सा बनाती है और उसके बाद ये ओपन हो जाती है इनटू द डुओडेनम। मेजर डुओडेनल पेपिला के अंदर ये ओपन हो रही होती है, लेकिन जो एसेसरी डक्ट होती है वो ओपन हो रही होती है इनटू द माइनर डुओडेनल पेपिला, ठीक है। जो अभी मेन पेंक्रियाटिक डक्ट है इसको स्मॉल ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन कर रही होती हैं, और वो इस तरीके से ज्वाइन कर रही होती हैं कि वी शेप बन रही होती है, जिसे हम हेरिंग बोन पैटर्न कहते हैं, जिसकी पिक्चर आप यहाँ देख सकते हैं। अब इसके अलावा जो आ जाती है बात एसेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट की। एसेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट जो होती है वो हेड के लोअर पार्ट में यहाँ से बेसिकली ये शुरू हो रही होती है और यहाँ पर से फिर ये ऊपर की तरफ इसको फ्रंट की तरफ से क्रॉस कर रही होती है मेन पेंक्रियाटिक डक्ट को, और उसके बाद ये ओपन हो रही होती है इनटू द माइनर डुओडेनल पेपिला। आर्टेरियल सप्लाई की बात करें तो ये स्प्लेनिक आर्टरी है जिसकी सेवरल पेंक्रियाटिक ब्रांचेस निकलती हैं। ये सुपीरियर पेंक्रियाटिक और डुओडेनल आर्टरी हैं और ये इंफीरियर पेंक्रियाटिक और डुओडेनल आर्टरी हैं। 3 जगह से इसे आर्टेरियल सप्लाई मिल रही है। करें तो स्प्लीनिक वेन होती है जो कि बिल्कुल स्प्लीनिक आर्टरी के साथ ही जा रही होती है इस तरह, ठीक है, वो ड्रेन कर रही होती है। सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन होती है जो कि सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी के साथ रन कर रही होती है, और इसके अलावा एक पोर्टल वेन होती है जो कि बेसिकली पेंक्रियाज के नेक के पीछे ही बन रही होती है बाय द फ्यूजन ऑफ द स्प्लीनिक वेन एंड द सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन। फ्ली लिम्फेटिक्स जो होती हैं वो फॉलो कर रही होती हैं आर्टरीज को, ठीक है। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज इसकी होगी पेंक्रियाटिक, स्प्लेनिक, सीलिक और सुपीरियर मेजेंटेरिक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स के अंदर। नार्व सप्लाई जो होगी वो
नर्व प्लेक्सस प्रेजेंट होते हैं आर्टरीज के, जहाँ पर से इसको पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स पे आ रही होती है। दैट्स ऑल।